हाय एवरीवन। तो यहाँ पर आज इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विदाउट सफिशिएंट कॉज। इसका जनरल मीनिंग आप समझोगे धीरे धीरे। क्या हुआ, हाल ही में एक मुस्लिम लड़की को पुलिस ने कर्नाटका में अरेस्ट कर लिया। आपको मालूम ही होगा, कर्नाटका में अभी हाल ही में हिजाब को लेकर बड़ा इशू हो गया था। स्कूल कॉलेज में लेकर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आने लगी थीं। जो लड़कियां पहले हिजाब नहीं भी पहनती थीं वो भी हिजाब पहन कर आने लगी थीं। और ये कहीं ना कहीं एक PFI नाम का संगठन है जो कहीं केरल से में इसका हेडक्वार्टर है, उस पर कुछ आरोप लगे थे कि उसने कुछ इस टाइप की चीज़ें आगे निकाली। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अभी हाल ही में एक लड़की थी जिस पर, जो मुस्लिम लड़की थी, तो दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, उस पर ये आरोप लगाया है कि ये पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगा रही थी। उस सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने क्या किया, उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों कर लिया? क्योंकि एक हिजाब विवाद भी इस टाइप से ही हुआ था, उसमें पुलिस ने तुरंत संज्ञान नहीं लिया और वो किस रूप में सबके सामने आया ये सब हमने देखा। पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि भाई हमने ये सब पब्लिक हार्मनी बनी रहे इसलिए तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया। तो उसी के बारे में ये हमारे जो राइटर हैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस एडिटोरियल में आखिरकार क्या है ये सब चीज़, इशू, मुद्दा क्या है और किन किन कारणों से इसकी निंदा हो रही है, या पक्ष में भी लोग हैं, जो भी है पक्ष में नो डाउट पुलिस अपना पक्ष रख रही है और दूसरे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो दोनों ही पक्ष हैं। आइए देखते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी मैं एडिटोरियल यहाँ पर कवर करता हूँ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं तब आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRI NATH और 10। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको अवेल हो जाएगा इस कोड के थ्रू। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अनवारंटेड अरेस्ट, बिहेस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेरियन आउटफिट। तो यहाँ पर एक बगैर किसी कारण के, बगैर किसी वारंट के यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा एक लड़की को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न निकल कर सामने आया कि मैजिस्ट्रेरियन मतलब जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके बिहाफ पर, उनको खुश करने के हिसाब से उसको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो आउटपुट डेंट द कंट्रीज इमेज, और ये घटना कंट्री की जो इमेज है, छवि है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करेगी। द रीसेंट अरेस्ट ऑफ 25-year-old मुस्लिम वुमेन मुदहोल इन बालाकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका फॉर एन इनोकुलस मैसेज ऑन पाकिस्तान रिपब्लिक डे, येट अनदर इंस्टेंस फॉर परवर्स मिसयूज ऑफ द लॉ बाय अथॉरिटी। तो यहाँ पर रिसेंटली 25 साल की मुस्लिम वुमेन को अरेस्ट कर लेना पुलिस के द्वारा एक शो करता है कि वो अपनी पावर का क्या कर रही है, मिसयूज़ कर रही है, विकृत मिसयूज़ कर रही है अपनी पावर का। इनोकुलस मैसेज मतलब इस टाइप का कि जिससे किसी भी प्रकार का जोखिम ना हो, इस टाइप का मैसेज उसने दिया। तो जोखिम ना हो, और जोखिम होने वाले मैसेज किस टाइप के होते हैं? देखो, अगर आप पाकिस्तान के सपोर्ट में, डायरेक्ट सपोर्ट में अगर आप नारे लगाने लगोगे तो वो आप, और इंडिया में रहकर नारे लगाने लगोगे जबकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक एनिमी मुल्क है इंडिया का, तब वो एक अलग सीन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी किसी टाइप से किसी एक चीज़ को लेकर तारीफ़ करोगे, जैसे कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है कंपैरेटिवली इंडिया, तो ये एक अलग, ये मतलब तारीफ़ उसकी होगी, ये मतलब जोखिम भरा मैसेज नहीं होगा। तो इसी टाइप से इन्होंने यूज़ किया कि उसने, लड़की ने जो भी कहा होगा, अब कहा कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन जो भी कहा होगा वो बगैर इस टाइप से था कि वो भारत के लिए दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर भी क्या किया, अथॉरिटी ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो इनके जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि ये मिसयूज है अथॉरिटी का कि उसने उसे अरेस्ट कर लिया बगैर किसी रीज़न के। इफ़ इट वाज द प्रोविज़न रिलेटिंग टू सेडिशन that was invoked mindlessly in the past, including the ones for play enacted by the primary school children। तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का देशद्रोह वाला भी मुद्दा बन रहा था, कोई प्रोविज़न बन रहा था देशद्रोह वाला, that was invoked mindlessly in the past, जो
पिछले कुछ दिनों हमने कई बार देखा कि गवर्नमेंट ने राजद्रोह के केस को इन्वोक किया और लोगों पर लगाया, इंक्लूडिंग वंस फॉर प्ले इनेक्टेड बाय द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। बल्कि एक प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा एक प्ले किया गया, एक नाटक अभिनय किया गया, उस पर भी इस बात का लगाया गया। नो डाउट वो तो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का समर्थन और इंडिया के विरोध वाला प्ले था, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट वो था, मतलब भले ही ये उसको इस टाइप से यूज़ कर रहे हो कि उस पर गलत लगाया गया था, बट था। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को किसी ने सिखाया होगा, वो तो खुद से कर नहीं रही होगी, लेकिन वो उसने किया था। तो ये उनका कहना है कि कई बार गवर्नमेंट क्या राजद्रोह का केस लगा चुकी है, और इन्होंने उस स्कूल चिल्ड्रन को सामने रखा कि जिससे क्या होती है, एक सहानुभूति वाला भाव ज़्यादा निकल कर सामने आ जाता है। द लेटेस्ट वन इन्वॉल्व एन अलीज्ड अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग एनिमिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप। तो जो लेटेस्ट अटैम्प्ट हुआ है 25 साल की लड़की को अरेस्ट करना, तो उनका कहना है कि इससे डिफरेंट ग्रुप के बीच में एनिमिटी पैदा होगी। कुथमा शेख was granted bail on the same day of her arrest, but the incident is no less disconcerting as it indicates that easy with which member of the minority community can be arrested without sufficient cause। तो यहाँ पर कुटमा शेख जो भी हैं, ये इनका नाम है, इनको सेम डे उसी दिन बेल तो मिल गई, लेकिन जो इंसिडेंट है वो डिस्कंसर्टिंग मतलब चिंताजनक, कम चिंताजनक नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि ईज विथ विच मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन बी अरेस्टेड, और ईजीली आप किस माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को आप इजीली अरेस्ट कर सकते हो विदाउट सफिशिएंट कॉज, बगैर किसी कारण के। ऑफन एट बिहेस्ट ऑफ द ओवर जेलियस एक्टिविस्ट विद द डिसप्रपोर्शनेट क्लाउड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और किसके ऊपर कि आप बहुसंख्यक लोगों को खुश करना चाहते हो, और बहुसंख्यक लोगों के लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्ड यूज़ किए हैं। जो राइटर हैं उन्होंने ये कहा कि ओवर जेलियस मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या चिढ़ने वाले लोग, जो कहीं ना कहीं जिस मुस्लिम लड़की को अरेस्ट किया गया तो मुस्लिम कम्युनिटी से चिढ़ने वाले लोग, इस टाइप का इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कहा कि डिसप्रपोर्शनेट क्लाउड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उस समाज या उस तबके की जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ताकत है वो डिसप्रपोर्शनेट है, मतलब उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में माइनॉरिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो इस टाइप से इन्होंने एक ही शब्द में कई चीज़ों को इन्होंने क्या कर लिया है, रेखांकित कर दिया है, और बड़े ही बखूबी ढंग से रेखांकित किया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। इन दिस केस द मद्रासा स्टूडेंट हैड सेड मे गॉड ब्लेस एवरी नेशन विद पीस। तो इनके अकॉर्डिंग जो मदरसा स्टूडेंट ने क्या कहा था कि गॉड ब्लेस करे हर एक राष्ट्र को शांति के साथ, यूनिटी के साथ और हारमोनी के साथ। ऑन March 23, बट द लोकल हिंदू एक्टिविस्ट कंप्लेन टू पुलिस दैट सी वाज क्रिएटिंग एनिमिटी अमंग द कम्युनिटी। लेकिन जो लोकल हिंदू एक्टिविस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि ये एनिमिटी पैदा कर रही हैं कम्युनिटी के बीच में बाय विशिंग पीपल ऑन पाकिस्तान डे। और किस दिन विश करके, जिस दिन पाकिस्तान डे था उस दिन लोगों को विश करके। विथ अनसरप्राइजिंग प्रॉम्प्टिट्यूड मतलब शीघ्रता, अनसरप्राइजिंग प्रॉम्प्टिट्यूड द पुलिस बुक अंडर पीटन सेक्टर रिलेटिंग टू प्रोमेटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप। तो बगैर किसी उसके, जैसे ये हिंदू एक्टिविस्ट ने ये कहा तो तुरंत के तुरंत वहाँ पर पुलिस ने एक्शन दिखाया और उसके क्या कर लिया, बुक कर लिया अंडर पीनल सेक्शन मतलब जो दंडात्मक जो नियम है उनके अंतर्गत। एज टू हाउ हर बेसिस वुड हैव अट्रैक्टेड ईदर सेक्शन 153A 5052 ऑफ द IPC इज समथिंग ओनली द पुलिस कैन एक्सप्लेन। तो यहाँ पर कैसे उस पर जो सेक्शन लगाए गए हैं, ये दोनों सेक्शन 153A 5052 IPC के, वो कैसे लगाए जा सकते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही बता सकती है। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैव क्लेम्ड दैट द अरेस्ट वाज एम्ड एट preserving peace and maintaining order, but it quite apparent that they acted as a cavalier manner without asserting whether there was any substance in the complaint। तो यहाँ पर पुलिस का कहना ये है कि उसने ये सब इसलिए किया कि ज़्यादा चीज़ें बढ़े ना और पीस और मेंटेन कर पाए ऑर्डर को, वहाँ पर जो भी मतलब स्टेट हो उसके अंदर या जो एरिया है वहाँ के
उसके अंदर, लेकिन ये क्वाइट एपरेंट मतलब ये बहुत स्पष्ट है, राइटर के अकॉर्डिंग ये बहुत स्पष्ट है कि पुलिस ने किस हिसाब से एक्ट किया है, कैवलियर मैनर मतलब एक घमंड टाइप कह सकते हो या बहुत तेज़ी के साथ कह सकते हो या इस टाइप से कह सकते हो कि वो पावर में है तो उन्होंने इस टाइप से एक्ट किया। विदाउट असर्टिंग वेदर देयर वाज एनी सब्सटेंस, बगैर किसी इस बात की जानकारी करे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंप्लेन है या किसी भी प्रकार का सबूत है कि नहीं। Ever since a controversy broke out over girl student wearing the hijab, there seems to be the tendency among the right-wing group to foment trouble targeted at Muslim। तो यहाँ पर जब से ये हिजाब कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई है तो ये जो हिंदू एक्टिविस्ट ग्रुप है इनके अंदर पहले से ही ये टेंडेंसी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को भड़काओ और उनके मतलब सीधी सी बात है उनको टारगेट करो। These group have called for an ban on Muslim trader and vendor डूइंग बिजनेस एज पार्ट ऑफ टेम्पल फेयर, और इन्हीं ग्रुप ने बैन लगाने की भी बात कही थी कि मुस्लिम ट्रेडर मुस्लिम वेंडर को जहाँ पर भी जो टेम्पल्स हैं हिंदुओं के टेम्पल है वहाँ पर इनको बैन करना चाहिए सामान बेचने से या ये सब चीज़ें बेचने से, कि मुस्लिम जो वेंडर्स हैं वो मंदिर के आसपास नहीं रहने चाहिए। इवन दो द स्टेट गवर्नमेंट इज साइटिंग लॉ प्रोहिबिट नॉन Hindus from getting property in the vicinity of the temple on lease। यहाँ पर बल्कि कि जो गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पारित किया जिसमें रोका गया किन को नॉन हिंदू जो वेंडर थे उनके लिए कि वो विसिनिटी मतलब मंदिर के आसपास वहाँ पर वो ना लें, किसी भी प्रकार की लीज पर ज़मीन ना लें। इट इज़ डाउटफुल वेदर द रूल कवर टेम्परेरी स्टॉल ऑन स्पेशल ओकेजन। It is regrettable that the state government is not doing enough to stem the impression that its administration is hostile toward the minorities। तो ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनफ, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है टू स्टेम द इम्प्रेशन, इस टाइप के इम्प्रेशन को रोकने के लिए दैट इट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हॉस्टाइल टुवर्ड द माइनॉरिटी, कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हॉस्टाइल हो रहा है माइनॉरिटी के प्रति। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो माइनॉरिटी के प्रति हॉस्टाइल नहीं हो रहा है। अनवारंटेड अरेस्ट स्पेशली फॉर ट्रिवियल रीज़न एंड कम्युनल मोटिवेटेड कंप्लेन रिजल्ट इन अनफेयर इनकॉर्पोरेशन ruined लाइफ एंड इमेंसली डिलेड जस्टिस। तो यहाँ पर अनवारंटेड अरेस्ट इस टाइप की चीज़ें होंगी, स्पेशली ट्राइवियल रीजन टाइप और कम्युनली मोटिवेटेड चीज़ें हों तो ये इस प्रकार का एक अनफेयर इनकॉर्पोरेशन होता है और इससे क्या होती है लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद होती हैं लोगों की, क्योंकि जिस टाइप से उसकी FIR हो गई इन फ्यूचर अगर वो कभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ उसे दिक्कत आने वाली है। और इमेंसली डिलेज जस्टिस, और इन सब केसों में क्या होता है केस लंबे चलते रहते हैं, सही है क्या गलत है कोई पता होता नहीं है। एक बार अगर आप पर FIR हो गई फिर आप कोर्ट के चक्कर काटते रहो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर सीधी सी बात है परेशान हो जाते हैं सभी लोग जिन पर भी FIR होती है। फॉर अ रिजिम दैट टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू स्टाइडेंट क्रिटिसिज्म about its human right and religious tolerance record, the union government should be equally concerned about the possible damage that such incident may cause to its global image। तो यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके लिए बहुत ही कड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है किस चीज़ को लेकर, ह्यूमन राइट को लेकर, रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर, तो यूनियन गवर्नमेंट को इक्वली इस बात के लिए कंसर्न होना चाहिए कि इस प्रकार का जो डैमेज होता है उसे क्या करे रोके। क्यों? अगर वो इस टाइप के डैमेज को नहीं रोकेगी तो उसकी जो ग्लोबल इमेज है वो कहीं ना कहीं ख़राब होगी। लेकिन आपको एक बात देखनी भी पड़ेगी, किसान आंदोलन का मैं एग्जांपल लूँगा, किसान आंदोलन में कैसे इंडिया की ग्लोबल इमेज ख़राब करने का प्रयत्न किया गया था। इवन आप एक बात बताओ, अमेरिका की सेलिब्रिटीज़ जिन्हें ये भी ना मालूम हो कि आखिरकार किसान कौन इंडिया में, इवन वहाँ के किसानों का उन्हें ना पता हो, वो यहाँ के किसानों के लिए ट्वीट कर रही थी कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। इवन उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि किसान कपड़े कैसे पहनते हैं। समझ रहे हो आप? तो किस हद तक ये एक प्रोपेगेंडा और इस टाइप से चीज़ चलती हैं तो वो तो आप सभी जानते ही हो। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि
ग्लोबल क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े, ग्लोबल इमेज में धक्का ना लगे। तो इस चीज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। द सेंटर मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर बट मे हैव एडवाइज सर्टेन स्टेट टू रिस्ट्रेन पुलिस फ्रॉम पर फंक्शनली यूज़ ऑफ द पावर टू अरेस्ट द प्लीज मेजोरिटेरियन ग्रुप एंड इंडिविजुअल। तो हो सकता है जो सेंटर है वो उसके राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन फिर भी उसे एडवाइस करना चाहिए स्टेट को कि वो इस प्रकार की जो काम है मेजोरिटेरियन ग्रुप को खुश करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल पर FIR कर देना, किसी भी चीज़ पर एक्शन तुरंत ले लेना बगैर किसी सबूत और गवाह के, तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो क्या है इमेज है, ग्लोबल इमेज इंडिया की, वो क्या होती है, ख़राब होती है। तो ये पूरा आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल इमेज का जो फंडा है ना, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की इमेज ख़राब करने के लिए ये सब टाइप के एडिटोरियल, इन सब टाइप की जो क्या होते हैं न्यूज़ पोर्टल तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने कनाडा वाला जो इशू हुआ था उसको मैंने कवर किया था इसी एडिटोरियल सीरीज में कि कनाडा में जब ट्रक लोग वालों ने हड़ताल कर दी थी, तो जिस टाइप से जो हमारे किसान आंदोलन का पैटर्न था, हड़ताल का आंदोलन का जो किसान आंदोलन का पैटर्न था, कैसे कब कौन कहाँ पर उसका विरोध करेगा, ईच एंड एवरीथिंग जैसे प्लान था, बिल्कुल सेम आपको कनाडा की जो ट्रक वालों ने जो हड़ताल की थी उसमें भी वही सेम पैटर्न वहाँ पर दिखाई पड़ा था, कहाँ से फंडिंग आ रही थी, ईच एंड एवरीथिंग वाज सेम। तो यहाँ पर जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं उनकी ग्लोबल इमेज को ख़राब करने के लिए, धूमल करने के लिए और उनकी आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। और राइटर ने भी किस किस उस टाइप से लिखा, किन शब्दों का चयन करके ये एडिटोरियल लिखा है, तो ये आपको भी बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।